नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम आइडिया 2.0 पर। मैं हूं नीरज कुमार, आप हैं मेरे साथ में आज के इस खास सेशन में, जिसमें कि हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे दक्षिण भारतीय फिल्मों की सफलता से उपजी राष्ट्रीय भाषा पर बहस। चलिए दोस्तों, हम लोग इस टॉपिक को विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों हिंदी भाषा को लेकर खूब विवाद चल रहा है। हाल ही में अजय देवगन और किच्चा सुदीप के इसी कंट्रोवर्सी को लेकर ट्विटर पर बहस छिड़ गई थी। दोनों एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। अब इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए एक्ट्रेस कंगना रनौत भी आ गई है। कंगना हर मुद्दे पर अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटती है। इस बार उन्होंने हिंदी भाषा को लेकर चल रही विवाद पर अपनी राय रख दी है। कंगना की फिल्म धाकड़ को आज रिलीज ट्रेलर हुआ है। ट्रेलर लॉन्च के इवेंट पर कंगना ने अपनी बात रखी है। कंगना ने इस विवाद पर एबीपी न्यूज़ से बातचीत की और कहा, कोई डायरेक्ट जवाब नहीं है इस बात का। हमारा देश विविधता, विभिन्न भाषाओं और विविध संस्कृतियों से बना है। हर एक जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो जैसे संस्कृति पर गर्व महसूस कर सके। लेकिन जैसा हमारा देश है वैसा एक इकाई बनाने के लिए एक धागा चाहिए। अगर हमें संविधान का सम्मान करना है तो हमारे संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया है। तमिल हिंदी से पुरानी भाषा है, लेकिन उससे भी पुरानी है संस्कृत। अगर आप मुझसे मेरा बयान पूछना चाहते हैं तो नेशनल लैंग्वेज संस्कृत होनी चाहिए, क्योंकि कन्नड़ से लेकर तमिल से लेकर गुजराती से लेकर हिंदी से लेकर सब उसी से आई हुई है। कंगना ने आगे कहा, संस्कृत को छोड़कर हिंदी को क्यों बनाया, उसका जवाब मेरे पास नहीं है। ये उस टाइम के लिए कहे गए फैसले हैं। लेकिन जब खालिस्तान की मांग होती है, जब वो कहते हैं कि हम हिंदी को नहीं मानते हैं, जब युवाओं को भटकाया जाता है, तो वो संविधान को नकार रहे होते हैं। वो तमिल का भी एक आंदोलन हुआ था जब वो एक अलग राष्ट्र बनना चाहते थे। जब आप बंगाल रिपब्लिक की मांग करते हैं और आप कहते हैं कि आप हिंदी को मान्यता नहीं देते हैं, तब आप हिंदी को नकार नहीं होते हैं, बल्कि आप दिल्ली को सत्ता के एक केंद्र के रूप में नकार रहे होते हैं। इस बात के बहुत बार लेयर्स पड़ते हैं और जब आप इस पर बात करते हैं तो आपको इन सब बातों का अंदाज़ा होना चाहिए। जब आप हिंदी को नकारते हैं तो हमारा ये जो संविधान है, आप उसे भी और दिल्ली की सरकार यानी सत्ता को भी नकार रहे होते हैं। मैं सही हूँ या गलत, आप हमारी सरकार को नहीं मानते, चाहे हमारा सुप्रीम कोर्ट हो, किसी तरह के एक्ट हो, चाहे दिल्ली में जो भी सरकार करती है वो हिंदी में करती है ना। चाहे आप देश में घूम बाहर भी जाते हैं, जर्मन हो, फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, वो अपनी भाषाओं पर गर्व करते हैं। ना मैटर हाउ डार्क कॉलोनी हिस्ट्री इन फ्यूचरली और अपॉर्चुनिटी। अंग्रेजी एक लिंक बनाया गया है संवाद करने का। क्या अंग्रेजी सभी को जोड़ने वाली भाषा होनी चाहिए या फिर हिंदी, संस्कृत या फिर तमिल वो जोड़ने वाली भाषा होनी चाहिए, ये हमें तय करना चाहिए। दक्षिण भारतीय फिल्मों की सफलता पर बोली कंगना। कंगना ने कहा, हम अपनी फिल्मों को तमिल, तेलुगु या कन्नड़ में डब करते हैं। हम अपनी फिल्मों को देश के अन्य राज्यों में ले जा रहे हैं। साउथ और नॉर्थ अथवा दक्षिण भारत की फिल्मों को लेकर हो रहा विवाद बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके साथ हमेशा से यही सौतेला व्यवहार किया गया है और यही वजह है कि आज उन्हें विजयी होने का एहसास हो रहा है। उनके साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से दक्षिण भारत से एक बिल्डिंग हीरो नहीं रहा है। मैं एक कामयाब हीरो की बात कर रही हूँ। मैं हमेशा से इस मुद्दे को उठाती रही हूँ कि यहाँ का सर्कल बहुत ही क्लोज निट रहा है और लोग यहाँ किस तरह से ऑपरेट करते हैं, ये इस बात का भी एक उदाहरण है कि कैसे हम बाहरी लोगों का प्रवेश करने की इजाज़त नहीं देते हैं। और अब जब वो अपना अधिकार जता रहे हैं, जो कि उनका पहले से ही हक है, ये उनका देश है, तो वो अपना हक ही तो ले रहे हैं। हम जो कहते हैं कि वो हमारा स्क्रीन ले रहे हैं, तो वो किसी की में नहीं आ रहे हैं, ये उन्हीं के स्क्रीन है। ये पूरा देश उनका है, वो सब भारतीय हैं। हमें उनके प्रति नज़रिया बदलना होगा, जो यहाँ के माई बाप बनकर बैठे हैं। ये उनके मुंह पर बहुत बड़ा थप्पड़ है और वो ये थप्पड़ डिजर्व करते हैं,
क्योंकि यह एक लंबे अरसे से प्रतीक्षित था। ये उनका हक था जो वो अब ले रहे हैं, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उन्हें अपना अधिकार मिल रहा है। कंगना की फिल्म धाकड़ की बात करें तो ये 20 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में कंगना एक्शन करती नजर आएगी। दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो, हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।